कक्षा 7 में की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट हम जो पेपर कराने वाले हैं आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स आपके आने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपका एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर संपूर्ण हल से कराएंगे तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए वार्षिक मूल्यांकन वर्ग सीट 2/22-23 पूर्णांक आपका 60 रहेगा, कुल प्रश्न संख्या आपकी 24 रहने वाली है। कक्षा 7 परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही आपको यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर आपको यहाँ पर अंकों शब्दों में आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देना, सलाह का नाम आपको डाल स्कूल परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा दिनांक। ठीक है, आपको यहाँ पर सब कुछ बहुत सही भरना है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ भरने में गलती कर देते हैं, तो आपको भरने में गलती नहीं करना है क्योंकि इससे आपके मार्क्स भी कर सकते हैं, इसलिए आपको वो सब कुछ सही भरना। साथ ही आपको रोल नंबर किस तरह से भरना, तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देते हैं तो इसे देखकर आप अपना रोल नंबर भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरह देख लिया हमने आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझा दिया कि आपको किस में क्या भरना है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट भरने में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पूरे पेपर लेके आ चुके हैं समाज विज्ञान, पूरे पेपर आपका कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सबसे पहले हम बड़ी मदद से आपके लिए समाज विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएँ। तो हमने यहाँ पर जूम कर लिया तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। तो आपके पहले तो आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 10 तक। तो निर्देश आता है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरे पे हम आपको यहाँ पर संपूर्ण हल करेंगे। साथ ही को आपका यही पेपर आने वाला पूरे पे आपको रट के जाना है। तो आप यहाँ पर लाहौरी किस भाषा का प्राचीन नाम है, तो इसका आंसर आप यहाँ पहले आपका ये आता तमिल, बी आता बंगाली और सी आता हिंदी और डी आता पंजाबी। तो आप यहाँ से लाहौरी किस भाषा का प्राचीन नाम है, तो इसका आंसर आएगा आपका डी पंजाबी। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आंसर में आपको यहाँ पर लिख देना पंजाबी। ठीक है, और साथ ही आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले। तो पहले का आपका यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। और साथ ही आप वीडियो को अच्छे से देखिए, सही सुनिए, जिससे आपके 10 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले वो आपको यहीं पर रट लेने हैं। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है इनमें से कौन सा राजवंश बंगाल से संबंधित है, तो ए आता राष्ट्रकूट और बी आता चोल और सी आता पाल और डी आता चौहान। तो आप यहाँ से इनमें से कौन सा राजवंश बंगाल से संबंधित है, तो इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पर सी पाल। ठीक है, आपको यहाँ पाल लिख देना, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आपके यहाँ पर आता है। ठीक है, हमने आपके 2 करा दिए, आपने दोनों को अच्छे से याद भी कर लिया होगा। इनकी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए क्योंकि वो आपके यहीं पे आने वाला है। फिर तीसरा आपके यहाँ पर आता है इब्न बतूता देश से भारत आया। ठीक है, तो चलिए जो इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं वो दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका जो आपका यहाँ पर आते हैं, इसके पहला आता है मोरक्को और बी आता लीबिया और सी आता सूडान और डी आता मिस्र। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए मोरक्को। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर देख लीजिए आपको इसका आंसर आएगा मोरक्को। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से हैंड राइटिंग में लिखना है जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले। और आप यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो आपको पूरी मार्क्स दिए जाएंगे। फिर आपका चौथा आता है आसफ जहाँ ने हैदराबाद राज्य की स्थापना में की। तो आपके आता है ए आता 7वीं शताब्दी में, बी आता 18वीं शताब्दी में, सी आता 19वीं शताब्दी में और डी आता 20वीं शताब्दी में। तो आसफ जहाँ ने हैदराबाद राज्य की स्थापना में की, तो इसका आंसर आएगा आपका 18वीं शताब्दी। तो आपके यहाँ पर हो जाएगा चौथे का आपका बी आंसर। ठीक है, तो आपके यहाँ पर लिख देना 18वीं शताब्दी, या रहे आपके यहाँ पर चौथे का आपका बी आंसर हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो ए आता पदवृद्धि, बी आता जनसंख्या वृद्धि, सी आता फसल वृद्धि और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो इसका आंसर है आपका बी जनसंख्या वृद्धि। तो आपको यहाँ पर लिख देना जनसंख्या वृद्धि। और साथ ही आपको हमने पहले ही बता दिया आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है जिससे आपको पूरी मार्क्स दिए जाएंगे। और आप यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर जो जांचने वाले सर रहते हैं वो आपको पूरी मार्क्स देंगे। फिर आपका 6वां आता भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भूमि है, तो आपका ये आता 90%, बी आता 30% और सी आता 60% और डी आता 10%। तो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भूमि है, तो इसका आंसर है आपका बी 30%। ठीक है, आपका इसका आंसर यहाँ पर 30% हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 7 में इनमें से कौन सी पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, तो आपका ये आता पर्पटी, बी आता मेंटल, ठीक है मेटल और सी आता क्रोड और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, तो इसका आंसर आएगा आपका सी क्रोड। ठीक है, आपका इसका आंसर यहाँ पर क्रोड हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 8वां आता हिमनद की निक्षेपण विशेषता है, तो ए आता आपके बाढ़कृत मैदान और बी आता पुलिन और सी आता हिमोड़ और डी आता डेल्टा। तो हिमनद की निक्षेपण विशेषता, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी हिमोड़। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, वो कोई यही पेपर आपका आने वाला पूरा आपको यहाँ पर रट के जाना है और इसमें आपको कोई गैप भी नहीं है। और 9वां था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है,
तो आपका ये आता बंदर, बी आता जिराफ और सी आता ऊँट और डी आता जेबरा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा बंदर। ठीक है, आपके यहाँ पर 9वीं का ए आंसर हो जाएगा बंदर। फिर आपके यहाँ पर 10वां आता है, इनमें से कौन सा संचार का माध्यम है? तो ए आता फ्रिज, बी आता मिक्सी, सी आता टीवी और डी आता एसी। तो इनमें से कौन सा संचार का माध्यम है? तो इसका आंसर आएगा आपका सी टीवी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका इसका यहाँ पर 10वीं का सी आंसर हो जाता है। फाइनली आपके जो आपके यहाँ पर दिए थे बहुविकल्पी प्रश्न एक एक नंबर के, वो हमने आपके 10 करा दिए। साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपके यही पूरे पे आने वाला, पूरे पे आपको रट के जाना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न 11 से 20 तक रहेंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपके यहाँ पहला आता है 11वां आता है सर्व क्षेत्रीय सरमरा, जिससे आपके समझते हैं आपका 3 नंबर करेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही जो इनका आंसर हम वो भी बताएंगे, आपको वीडियो पूरे देखेंगे, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। फिर 12वां आता है जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं, उनसे उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे, 3 नंबर रहेगा। और 13वां आपका आता बहुमत से क्या आशा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन कौन से थे, ये आपका 3 नंबर रहेगा। ठीक है, और फिर आपका 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आपका आता है सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, 3 नंबर रहेगा। जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो यही क्वेश्चन आने वाले हैं। और साथ ही जो इनके आंसर वो आपको पूरी कराए जाएंगे, हम पूरे आंसर आपको बताएंगे। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको 16वां आता है विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, 3 नंबर का रहेगा। फिर 7वां आता सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, ये आपका 3 नंबर का रहेगा। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपका यहाँ पर 18वां आता अपहरण किसे कहते हैं, ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है जैविक कृषि से आपके समझते हैं, लिखिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर 20वां आपका आता है राष्ट्रकूट शक्तिशाली कैसे बने, जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे राष्ट्रकूट शक्तिशाली कैसे बने, इसका आंसर आपको लिखना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। तो आपके जो यहाँ पर दिए थे लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक वो हमने करा दिए हैं। ठीक है, जल्दी से आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। फिर आपके यहाँ आते हैं यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न 21 से 24 तक। ठीक है, तो पूरी आपका पेपर संपूर्ण हल से कराया जाए। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके 21 माता मंदिरों के निर्माण और रखरखाव में शिल्पकार क्यों महत्वपूर्ण थे, या 5 नंबर करेगा। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आंसर आपको कराए जाएंगे, आपको आंसर की टेंशन नहीं लेना है। फिर आपके यहाँ 22वां आता न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था, ये आपको 5 नंबर करेगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको हमने 22वां क्वेश्चन करा दिया, आप 23वां क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। तो आपका 23वां क्वेश्चन आता है साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों में क्यों मिल जाता है, या 5 नंबर का रहेगा। फिर आपके यहाँ पास 24वां सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए, आपको 5 नंबर का। तो फाइनली पूरा आपका करा दिया। आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, पूरा पेपर आपका हो चुका है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर इस पेपर याद करके जाते हैं तो पूरी मार्क्स लाने वाले हैं, क्योंकि पूरा पेपर आपका हमने रियल पेपर करा दिया। वो को आपका यही पेपर आने वाला, पूरा पेपर आपको रट के जाना है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन आने वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे के लिए। साथ ही जो हमने आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न कराए थे, इनको आपने अच्छे से याद कर लिया होगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरी पेपर के सोल्यूशन। जब तक टेक इन, बाय बाय।